आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जैसे कि आप हमारी वीडियो हमेशा देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो हमने पिछले फ्राइडे के दिन एक न्यूज़ बताया था दीवान शाह दरगाह की ज़मीन का मामला जो समरूबाग से जुड़ा हुआ था। हमने उस पर बताया आपको था कि समरूबाग की जो ज़मीन है वो दीवान शाह दरगाह के जगह पे है या नहीं है। साथ ही साथ एक सवाल, एक मुद्दा भी हमने उठाया था खंडनी का। आज हम उस खंडनी के, और उन्होंने वादा किया था इस खंडनी के मामले में हम आपको बाद में इंटरव्यू देंगे, तो आज हम उनके खंडनी के जो मामला है उस पर खुलासा करने के लिए आए हैं। रियाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, आप पर खंडनी का जो मामला है, खंडनी का, वो कब दाखिल हुआ था? ये 2020 में मेरे ऊपर एक फर्जी खंडनी का गुना दाखिल किया गया और जिस आदमी ने ये खंडनी का गुना दाखिल किया उस आदमी को ना मैं जानता हूँ, ना उसने मुझे कभी देखा है, ना मैंने उसको कभी देखा है। आज तक ना मेरा उसका कभी सामना हुआ है ना उसका। अगर उस इंसान ने मेरी इतनी उम्र में कभी मेरे साथ बैठा हो या मेरे से कभी कांटेक्ट किया हो या मेरे को मिला हो या XYZ मेरी उसकी कभी लोकेशन हो या मेरी शक्ल से वो जानता है, मैं तो आज भी उसको उसकी शक्ल से नहीं जानता वो इंसान कौन है। उस इंसान ने मेरे ऊपर झूठा गुनाह दाखिल किया। अगर वो इंसान अगर सही में अगर बोलता है कि मैंने इसके अंदर ये मैटर के अंदर उससे कभी मिला या उससे कभी खंडनी लिया, तो उसने मस्जिद में उसके बच्चे को और उसने आने का और कुरान लेने का, हाथ में मैं और मेरे बच्चे को लेके आऊँ, कुरान में लेके आऊँ, उसने बोलने का या रियाज ने मेरे से खंडनी लिया है या खंडनी मांगा है या कभी मेरे से इतनी उम्र में मेरे से कभी रियाज मिला है। तो कौन कौन था वो शख्स? उसका नाम है मोहम्मद आलम अनीस अंसारी। ये रहने वाला है आयशा अपार्टमेंट, दूसरा माला, रूम नंबर 221, नागांव, सलामतपुरा। इस इंसान को ना मैंने कभी देखा, ना मैं कभी जानता हूँ और ना मेरा उससे कोई संबंध है। किस बात की खंडनी आपके ऊपर हुई थी? मैं तो आज तक यही हैरान हूँ। मुझे आया पुलिस वालों ने लेकर गया 27 सितंबर को और मेरे ऊपर खंडनी का गुना दाखिल किया और 3 महीना 10 दिन ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती वो झूठा गुना दाखिल करके मुझे अंदर रखा और उसकी कोई छानबीन नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की। और उसके अंदर मैं चार्जशीट लेकर बैठा हूँ। इस चार्जशीट के अंदर मेरा कहीं भी कोई रोल नहीं है। इस चार्जशीट के अंदर जो ना, मैं जो चार्जशीट लेकर बैठा हूँ इसमें मेरा कहीं भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ इसके अंदर इतना बताया गया है क्या, जैसे हमीद शेख मेरा रिश्तेदार है, मैं तो उससे रोज़ मिलूंगा ना, मेरा रिश्तेदार है ना, वो मेरा कोई दोस्त थोड़ी ना है, उससे कांटेक्ट भी करूंगा। तो हमीद शेख के ज़रिए से फिर वो खालिद गुड्डू को जोड़ा गया। खालिद, पहली बात तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या हमारे से खालिद गुड्डू को जोड़ा क्यों गया, किस बेस पे जोड़ा गया, किस संबंध से जोड़ा गया? अगर ये लोग सच है और सच में हमने खंडनी लिया है या मांगा है तो इसको प्रूव करे और इसको साबित करे और हमारे को जो भी खंडनी के गुनाह के अंदर सज़ा होती है वो हमको सज़ा दिलाए। हम उसको कबूल करने के लिए तैयार है। और ये लोगों ने, जिन लोग इसके अंदर गवाह है, खालिद सैयद है, एक नौशाद सैयद है और एक तौफीक सैयद है, इन लोगों ने मेरे घर पे 2019 में 2 पिटीशन डाला है। ये देखो, ये वक्त स्वीट नंबर 23 2019 में ये खालिद सैयद ने मेरे ऊपर एक पिटीशन ये डाला है। ये देखो, खालिद सैयद लिखा हुआ है यहाँ पे, सूट नंबर 2019 25 2000, सूट नंबर 25 19। तो इसने, ये आदमी ने मेरे घर के ऊपर 2 रिट पिटीशन डाला है औरंगाबाद में। और उसके अलावा मेरे घर पे बहुत सारे इसने एप्लीकेशन डाला है मेरे घर तोड़ने के लिए। मेरे घर पे अपना क्या बोलते रहे, देखो ये उसने एक 10/10/2018 को एक एप्लीकेशन डाला है कि मैं एक जगह पे मतलब बांधकाम कर रहा हूँ बुट्टू के साथ में, क्योंकि वहाँ पे अपना कोई संबंध ही नहीं था। सर्वे नंबर 70 में बता रहा है। इसने एक झूठी एप्लीकेशन ये दिया है। फिर उसके बाद मेरे भतीजे के ऊपर इसने 3/2019 को एक एप्लीकेशन किया था झूठी। फिर उसके बाद हमारे घर के 9 सदस्य लोगों के ऊपर, फिर उसके बाद इसने ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन इसने
मतलब ऐसा झूठी करके। और फिर ये लोग का उसके अंदर भी पेट नहीं भरा, तो 2019 में 18/5/2019 में इसका भाई ने, नौशाद सैयद ने, मेरे ऊपर एक राइटिंग का झूठा गुना दाखिल किया। राइटिंग मीन्स क्या? राइटिंग मतलब जो लफड़ा झगड़ा होता है, जैसे भीड़ जमा होती है, तो वो राइटिंग का एक झूठा गुना दाखिल किया। जिस जगह पर मौजूद नहीं था मैं, वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज भी था। तो वो लोगों ने पुलिस स्टेशन में 2 दिन के बाद, जब उन लोग का झगड़ा हुआ उससे 2 दिन के बाद मेरा नाम दिया गया। वो वहाँ पे कल्याण राव करपे करके था, एक सीनियर इंस्पेक्टर, और एक बराते करके था। तो ये दोनों ऑफिसर जो हैं ना, पता नहीं क्यों अपने से जलते थे, कुछ समझ में नहीं आता था कि इन सर होगा। तो ये लोगों ने झूठा गुना दाखिल किया, मुझे बुलाया। तो चलो, मेरा झूठा गुना दाखिल किया, तो बोले तेरे को जामीन लेना पड़ेगा। तो मैंने जामीन भी लिया। फिर उसके बाद मैंने उसके लिए 2 एप्लीकेशन दिया, क्या सर इस गुने की चौकसी करो, और इसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव हो तो आपको जो मन चाहिए वो सज़ा दो। लेकिन ये लोगों ने उस मामले में कोई चौकसी नहीं किया। वो कल्याण राव करपे ने मेरे को तड़ीपार करना बेहतर समझा। मैंने 2 एप्लीकेशन दिया, वो देखो, ये देखो। एक एप्लीकेशन 10/10/2019 की है, एक 1/7/2019 की है, और एक 10/10/2019 की है। 2 एप्लीकेशन दिया, लेकिन ये 2 एप्लीकेशन में वो ऑफिसर ने कोई इंक्वायरी नहीं किया। आप तड़ीपार भी हुए थे? हाँ, तड़ीपार झूठे गुने के अंदर ये पुलिस कोई भी काम में, कोई भी मामलात में जो है ना, इंक्वायरी नहीं करती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मैं पुलिस की नज़र से बचूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ कागज़ पे मुझे गुनहगार मत बनाओ। मेरी भी फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप है, मेरी भी लाइफ है। मेरी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? अब क्या मतलब आपका क्या सोच है? कोई मैं राजनीति दल से इस राजनीति तरीके भी से दल है है, सुनो ना, या कोई देखो पर्सनली? इसके अंदर सुनो ना, देखो राजनीति दल है, कौन किसके ऊपर क्या प्रेशर कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये जो मैंने नाम लिया, एक खालिद सैयद करके जो मुसाफिर है, मुसाफिर खाने में रहता है, ये ज़बरदस्ती जो है ना, कुछ राजनीतिक दलों के कांटेक्ट में रह के ना मेरे ऊपर झूठी अर्जी देना, झूठा गुना दाखिल करना। और मेरे ऊपर जो 3 गुना दाखिल है ना, वो तीनों गुने के अंदर ये तीनों भाई है। अभी उसके ऊपर खंडनी का गुना दाखिल किया, उसके अंदर भी ये तीनों भाई मेरे खिलाफ है, और विटनेस है उसके अंदर, मतलब वो पंच है उसके अंदर। तो लोग ने गवाही दिया है मेरे खिलाफ। और 2019 में भी जो मेरे ऊपर गुना दाखिल हुआ, उसके अंदर भी वो लोग मेरे खिलाफ है। फिर उसके बाद निजामपुरे में एक राइटिंग का गुना दाखिल हुआ था, उसके अंदर भी यही लोग सब फरियादी लोग हैं। वजह? वजह यह है कि यहाँ पे दरगाह दीवान शाह की जगह है, और वो फेक, एक मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं है, फेक ट्रस्टी है वो। तो वो उसको अपन उजागर कर रहे हैं। तो उसी बेस पे वो कैसा है मालूम है क्या, लोगों का यहाँ पे फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से गलत मैसेज नहीं, देकर। मेरा बोलने की मतलब ये है कि दरगाह दीवान शाह की जगह पे सिर्फ आप ही नहीं रह रहे हो, नहीं और भी नहीं, बहुत से लोग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग। मेरा और भी कहने का लोग। मतलब क्या है, मैंने इससे पहले भी बोला था, दरगाह दीवान शाह की जगह है, काफ़ी सारी जगह है, 57 एकड़ जगह है। जितने लोग दरगाह दीवान शाह की जगह पर रहते हैं, मैं भी अगर रहता हूँ, तो दरगाह दीवान शाह को भाड़ा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं अकेला या कोई 2% या 4% लोग नहीं, जितने परसेंट लोग रहते हैं तुम सबको नोटिस दो। पूरे इसके अंदर, पूरे दरगाह दीवान शाह के अंदर, पूरे 57 एकड़ के अंदर, अगर इस मुसाफिर ने, खालिद मुसाफिर ने, अगर किसी को नोटिस दिया, किसी के ऊपर रिट पिटिशन डाला है, तो सिर्फ रियाज शेख के ऊपर डाला है। क्यों? तो ये आप ही बता सकते हैं क्यों डाले, तो या इसका या ये खुद खाली तक अगर हम उनसे जाके पूछे हम्म, तो ये खुद नहीं, वो जवाब पिटिशन देंगे। सिर्फ मेरे ऊपर क्यों डाला, किसी बिल्डिंग के ऊपर क्यों नहीं डाला? हम्म। मेरा वो घर है, वहाँ पे आपने आके देखा कितना बड़ा घर है मेरा। उस घर के ऊपर वो पिटिशन डालता है। हाँ, और उसके ऊपर आज 3 महीना 10 दिन हमने जेल काटा, एक झूठे गुने के अंदर। वो आलम को मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर वो सही में मुसलमान होगा और अपने बच्चों को लेके आया, मैं भी अपने बच्चों को लेके आऊँगा। उसने साबित करने का, अपने बच्चों के सर पे कुरान रख और मैं भी अपने बच्चे के, अगर उसने बोलने का क्या रियाज शेख को मैं जानता हूँ, या इससे कभी मिला हो, या इसने मुझसे कभी मांग किया था, इसने कभी लेने XYZ कोई भी उस मामले के अंदर उसने प्रूफ दे दिया, तो मैं गुनहगार, मैं पूरी सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने आकर मस्जिद में ये चीज़ का खुलासा करने का, जो भी आलम अंसारी है, नहीं तो उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा, नहीं तो इसका वो जवाब देवे आपके चैनल से। अब ये आलम अंसारी साहब कौन है ये तो हम मैं भी नहीं आपको उसका जानते। एड्रेस दूंगा, क्योंकि उसके अंदर उसका एड्रेस है। उससे जाकर पूछने का कि तू रियाज शेख को जानता है क्या, तूने कभी रियाज शेख को मिला क्या? नहीं, हमने ये सवाल आपसे पूछना इसलिए ठीक समझा क्योंकि पिछले कई दिनों से आपके जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे कैसा थे। होता है मालूम है क्या, देखो यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, और यहाँ के तुम्हारे ऊपर कोई लड़की को भेज देंगे, झूठा केस करेंगे। किसी को भी फरियादी बना के झूठा तुम्हारे ऊपर झूठा केस कर देंगे। किसी की भी लाइफ, सुनो ना, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी छोटी फैमिली है, मेरे ऊपर भी मेरे घर की जवाबदारी है।
मैं मेरे घर का जिम्मेदार हूँ, तुम मेरे को 2-2 साल के लिए तड़ीपार कराओगे, जेल में डालोगे, मतलब क्या साबित करना चाहते हो बे? तो आपने इंसाफ के लिए गुहार नहीं लगाई है कल? मैंने इंसाफ के लिए गुहार क्या लगाई? जिन लोगों के पास गुहार लगाने जाता बोलता है क्या रे, चल दूर खड़ा हो। हाँ, हमसे पूछता है, क्योंकि उनको मैं पैसा नहीं लेके जाता ना। नहीं, बात पैसे की गुहार नहीं है। किससे देखिए, अरे कानून सुनो सबके ना, लिए बराबर अरे है। वो कल्याण राव करपे ऑन ड्यूटी, अभी क्या बोलूँ मैं, किसी पुलिस वालों के बारे में सब बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे पुलिस वाले अभी भी भोईवाड़ा सेक्शन के अंदर बहुत सारा स्टाफ है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे पुलिस वाले, अच्छे से रिस्पेक्ट, अच्छे से बात, मुझे कभी भी बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो लोग भी अच्छे से बात करते हैं, कभी मुझसे गाली गलौज से बात नहीं करते, कुछ बदतमीजी नहीं करते। बाकी आज तक जो भी ऑफिसर आए, अभी इंदुलकर साहब भी है यहाँ पर आए, मेरे हिसाब से उनको हो गया होगा, साल भर हो गया होगा शायद, लेकिन मैंने बहुत सादगी वाला बहुत अच्छा ऑफिसर देखा, कायदे से और कायदे परमाने। डीसीपी साहब भी बहुत अच्छे से कायदे परमाने काम करते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि ये सिर्फ कान भरो ऑफिसर है, सिर्फ किसी ने कान भर दिया, किसी ने इनका पेट भर दिया, किसी ने इनका जेब भर दिया, तो उसके ऊपर लोगों की ये लाइफ ख़राब करते हैं। और इस तरीके से लोगों की कब तक, मेरी ज़िंदगी कितनी है, मेरी लाइफ कितनी है, कब तक चलूँगा? आज जिंदा हूँ, कल मर जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन थोड़ी ज़िंदगी को भी तुम ख़राब कर रहे हो कुछ पैसा लेने के लिए। हाँ, तुम्हारे बाल बच्चे कभी सुखी नहीं रहेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे कभी भी तुम्हारे उनके मकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बाल बच्चे तुमको बद्दुआ दे रहे, क्योंकि तुमने हमारा हक खाया, हमारा टाइम खाया, हमारे टाइम को तुमने जेल में वेस्टेज करवाया। अच्छा, तो मुझे रियाज भाई ये बताइए कि पूरा की पूरा दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके खंडनी को लिए या जो भी बातों को लिए, तो सारा के सारा दारोमदार जो है वो क्या दीवान शाह दरगाह की ज़मीन का है? इस वजह से आप पर खंडनी की गई है? हाँ, इस वजह से वो हुआ? सुनो ना, हम ये माने ऐसा ऐसा? नहीं है। देखो, मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि खालिद गुड्डू के घर पर मेरी पिटीशन मिली, मैंने जो पिटीशन डाला, तो आप मेरे घर पे पिटीशन डालोगे 2019 में, तो जाहिर सी बात है मैं भी आपके इधर पिटीशन डालूंगा ना। आप मेरे घर पे डालोगे तो मैं चुपचाप थोड़ी ना बैठूंगा, मैं आपको डालूंगा ना। अब वो खालिद गुड्डू ने कंप्यूटर पे से निकाला, कोई वेबसाइट पे से निकाला, या किसी से जमा किया होगा, उसके घर पे मेरी पिटीशन, लेकिन उससे मेरा संबंध क्या? वो तो कोई भी किसी की भी पिटीशन निकाल सकता है, अभी तो ऑनलाइन है सब, निकाल सकता है ना। लेकिन उसकी इंक्वायरी मुझसे करना चाहिए। तो मुझको सबसे मेरा यही सवाल है पुलिस से, क्या मुझे खालिद गुड्डू से जोड़ा क्यों गया? क्योंकि उससे मेरा कोई संबंध नहीं था, ना मैं उसके पार्टी में था, ना मैं उसके साथ था कभी, ना मेरे उसके कोई संबंध थे। हाँ, लॉकडाउन में कुछ बार वो कुछ राशन पानी गरीबों को बांट रहा था, तो मेरे कुछ कांटेक्ट हुआ था लॉकडाउन में उससे, क्या भाई अपने इधर भी तुम थोड़ा राशन वाशन इधर पहुंचा दो। बाकी पॉलिटिकल लेवल पे और बाकी कोई लेवल पे मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। चलिए ठीक है, ये तो बात जो है यहाँ पे खुलासा हो जा रहा है कि इन पर जो एलिगेशन लगाया गया था या जो भी खंडनी का केस इन पर दाखिल हुआ है, इनके कहने के मुताबिक ये जो है झूठा इल्ज़ाम है। अब तो ये कानून कार्रवाई होने के बाद या कोर्ट में केस होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है या सही है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि इन पर जुल्म हो रहा है और इन्हें इंसाफ चाहिए। बहरकैफ इंसाफ कब मिलता है इसका इंतज़ार रहेगा हमें, और जो विवाद ज़मीन का चल रहा है वो कब हल होता है, हम हर शुक्रवार को, हर जुमा को, हर फ्राइडे को आपको जो है इसी तरीके से दरगाह के विवाद की जो बातें हैं वो बताते रहेंगे। इस तरीके के बहुत सारी और भी वारदातें हैं जो आपको बताना बाकी है। फ़िलहाल तो आज जो है रियाज जो यहाँ पर है, इनका ये जो मैटर है आज ख़त्म होता है, क्योंकि हमने इनसे बोला था कि आप पर जो मामला दर्ज है उसका खुलासा कीजिए। आज उन्होंने उसका भी खुलासा कर दिया है। बहरकैफ आने वाले दिनों में दरगाह दीवान शाह ज़मीन का, दरगाह दीवान शाह मामले का हम और मामलात लेके आपके सामने पेश होंगे। तब तक के हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज़ से सुल्तान कुरैशी।